इन उम्मीदों के साथ में सामने बैठी हमारी माताएं बहनें, हमारे अभिभावक के रूप में, हमारे गार्जियन के रूप में बैठे पिता तुल बुजुर्ग भाई, सबके पावन चरणों में पांव छू के प्रणाम करता हूं। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब की एक गीत है, जीवन हमारा कैसा था, आज का ये जीवन कैसा है। हम खाते हैं उनकी और गाते हैं दूसरों की। चंद स्वार्थ में कहीं न कहीं हम बहक जाया करते हैं। इस लोकतंत्र में तमाम धर्म है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। मैं किसी धर्म जाति संप्रदाय पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन सच्चाई कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। मस्जिदों में अल्लाह की इबादतें हुआ करती हैं, गुरुद्वारों में उनके नियम और धार्मिक पद्धति के आधार पर उनके संस्कार और पूजा वंदना जो भी उनके शब्द हैं उनको कह लीजिए। हिंदुइज्म की पद्धति में तमाम उनके आस्था श्रद्धा के प्रतीक उन देवी देवताओं का लोग स्मरण करते हैं, चाहे यहूदी हो, पारसी हो, जैन हो, सिख हो, हिंदू हो, बौद्ध हो। लेकिन हम यहां से सिर्फ कहते हैं कि बौद्ध हैं। गुरुजी अन्यथा नहीं ले लीजिएगा, हम अधर्मी थे, इसको मानना पड़ेगा। हम अधर्मी थे। आज के 2600 साल पहले की जो स्थिति थी और 14 अक्टूबर 1956 से पहले की जो स्थिति थी, मूल्यांकन और सत्यापन कर लीजिएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा उस महान विभूति के द्वारा उस भारत के पवित्र धर्म ग्रंथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में आपको अभिव्यक्ति की सारी आजादी मिली। आप धर्म को नहीं जानते थे। पहले पुरखे पूर्वज 2600 साल पहले देवकुरी एगो होके घर में जो उनके देवकुर कहल जाम, उसमें नहीं जाना चाहता। बातें आगे बढ़ेंगी जब कंचन जी का कार्यक्रम जो समय के हिसाब से उनका भी हो जाएगा तो शुरू करूंगा। लेकिन इस बात को जरूर कहूंगा कि खाली ही जैसे जय भीम बोली ना जा। जिस तरह से हम गए उस पवित्र पावन स्थली पर जहां करुणाकर की मूर्ति अवस्थित है, मैं समझता हूं कि माताएं बहनें बच्चे जो भी उस बुद्ध विहार में जाएंगे, करुणाकर का चेहरा उनकी नजरों के सामने पड़ेगा, ये मन निर्मल हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म का परित्याग करके उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा तो जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। चंद्रमणि गुरुजी जो थे, उनकी देख रेख में उन्होंने धम्म दीक्षा लिया, आपको धार्मिक बनाया। लेकिन बाबा साहब के नेता के रूप में आप लोगों ने देखे लो, खाली अधिकार स्वरूप बाबा साहब के जन्मजा बाबा साहब ने वो धर्म दिया, लॉर्ड बुद्धा इज दम्माम, जो किताब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था। जाति के ब्राह्मण में किसी जाति धर्म मजहब का मैं विरोधी नहीं, एक बच्चा है, अगर वो ज्ञानी है तो मैं उसके चरणों में गिर जाऊंगा। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति हो और एक छोटा सा नीच व्यवहार करने वाला बालक वो सोचे कि भीएम यादव मेरा चरण छुए, इसका अनिल चंद्रा विरोध करता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नाली नागदान से उठा करके आपको सारी चीजों से लैस करके अनिल चंद्रा मंच पर खड़ा होकर के बोल रहा है, ये किसी का उपहार दिया हुआ नहीं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान उन्होंने बनाया, आर्टिकल 19 में जो अभिव्यक्ति की आजादी उन्होंने प्रदत्त किया, तो अनिल चंद्रा बोल रहा है, अनिल चंद्रा नहीं, अनिल चंद्रा के पुरख की औकात नहीं होती कि कुछ कह लेते। तो अपने मसीहा के सम्मान में एक गीत है, कौन लाइन है भैया? अपनी भगवान के चरण में मैं अभिवादन करता हूं। बहुजन समाज के, गौरव समाज के सजग प्रहरी, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे, मंडल कोऑर्डिनेटर, जोन कोऑर्डिनेटर, हमारे आदर्श, हमारे गौरव
आदरणीय अमरनाथ बहुत जी और आपकी पूरी टीम का मैं अनिल चंद्रा प्रज्ञा ज्योति अपनी टीम के साथ में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। ये कितना अनमोल लाइन है, कनवा में ओजिया पड़े तो मनवा शीतल हो जाला। दुनिया में बाबा साहब की तस्वीरों का कहीं मेला लगा हो, एक से एक सुंदर तस्वीरों हो और उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर रख दीजिए, चेहरे की तरफ देख लीजिए, मन को कितनी शीतलता प्रदान होती है। तो इसीलिए कह रहा हूं, क्या लाइन है, ये सम्मान किया जा रहा है बहुजन समाज के गौरव बहुजन समाज पार्टी के कई प्रदेशों का प्रभार देख चुके जोन कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर, तमाम पदों पर जिम्मेवारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले और बहुजन समाज, शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों के लिए निरंतर चलने वाले हमारे हृदय प्रिय भाई डॉक्टर अमरनाथ बहुत साहब का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से अपने मंच की तरफ से आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं आप लोगों से चाहूंगा एक छोटी सी ताली बजा करके सम्मान करें। कहना है, क्या लाइन है, अरे तोहरी कृपा से, अरे तोहरी कृपा से बाबा साहब सुखी बहुजन हो, बिहसल धर्म हो, तोहरी कृपा से बाबा साहब सुखी बहुजन हो, बिहसल धर्म हो, ये बाबा साहब बनी हो गईला सब कर सहाइया तनैया हौ से पार कैला हो, ये बाबा साहब बनी हो गईला सब। अगर हमारी गाना में कहीं त्रुटि हुई तो आप लोगों ने बता दे तो हम सुधार जरूर करें। तोहरे दिहाल, तोहरे दिहाल रोजी रोटी का मकना हो, मिले जवन सुखवा चलना हो, ये बाबा साहब बनी हो गईला सब कर खेवैया कन्हैया भव से पार कैला हो, ये बाबा साहब बनी हो गईला सब कर खेवैया कन्हैया भव से पार कैला हो, ये बाबा साहब बनी हो गईला सब कर खेवैया कन्हैया भव से पार कैला हो। आंखें नम हो जाती है हमारे लिए, आपके लिए। ये बहुजन समाज जो तितर बितर पड़ा है, 1927 की वो घटना याद आती है। साइमन कमीशन कमेटी जब जांच करने के लिए आई, पिछड़े समाज के लोगों ने बाल मुकुंद भैया बाबा साहब का बड़ा अपमान किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए, आपके लिए ही नहीं पूरे भारत के लोगों के लिए जो मशक्कतें झेले, कुली बन करके रेलवे स्टेशन पर सामान ढोया उन्होंने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को होटल में पानी नहीं पीने दिया गया, कितना दुख झेला उन्होंने। लेकिन संतान को दुख हो पंचो लोगन। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बेटा रमेश मर गया, बाबा साहब सीने पर पत्थर रख करके, और फिर भी अपने कदम को पीछे नहीं हटाए। हमारे वो लड़का अगर खत्म हो जाई तो हम जानत हैं कि कोनो काम करत हैं तो हम ओके छोड़ दे, हो सके वो शक्ति वो एनर्जी वापस हो कुछ शुरू करब, लेकिन वो जो मसीहा ने मेरे किया उतना मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। बाबा साहब का बेटा रमेश गंगाधर
बाबा साहब की एकलौती बेटी वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का छोटा बेटा, जिसे अपने कंधे पर लेकर के चलते थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, तो कहते थे कि मेरा बेटा राज रत्न इस दुनिया पर राज करेगा। लेकिन बीमारी के कारण बच्चे की मृत्यु होती है, शरीर पर कफन की व्यवस्था नहीं थी। और धन्य थी जीवन संगिनी माता रमाबाई अंबेडकर, आपके त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बाबा साहब से लोगों ने कहा कि बाबा साहब रोने से कुछ नहीं होगा, कफन की व्यवस्था करें, बेटे का दाह संस्कार हो। बाबा साहब जेब में हाथ डालते हैं, एक फूटी पाई नहीं निकलती है। आया आप लोगों का दिहल कहे रुपया पैसा भी हमन की लगे बाप। उस मसीहा ने जो रात दिन जाग करके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान बनाया, 70 सालों में कुछ मानवता के दुश्मन मेढकों की तरफ आज बरसात में जैसे मेढक निकल जाते हैं, उस तरह से कुछ मानवता के दुश्मन बाबा साहब को गद्दार तू क्या क्या कह रहे हैं। और संविधान का निर्माता किसी को दूसरा बता रहे हैं। अगर हैसियत थी तुम्हारी तो क्यों नहीं बना ली? अंग्रेजों ने कहा हम इस देश को छोड़ करके लंदन वापस चले जाएंगे, लेकिन तुम ये तय कर लो कि अपने देश को चलाओगे कैसे। औकात नहीं थी उन मनवादियों की जो इस तरह की जहरीली जुबानों से, गंदी विचारधारा से लैस और इस देश को बांटने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब का अपमान करके इस देश को विभाजित करने की जो साजिश कर रहे हैं, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और यही ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर जो न्याय का प्रतीक है, देश का सुप्रीमो है, जो जस्टिस देता है, न्याय देता है, आखिर ये हिम्मत आती कहां से है? जूता फेंका जाता है। कहां सोए हैं आप? अगर आप सतर्क नहीं हुए तो आने वाला दिन ये खतरों से खाली नहीं है। इसीलिए तो रात में सोने का समय है। सदस्य जिला पंचायत, हमारे बड़े भैया, तमाम हमारे साथी डॉक्टर अमरनाथ बौद्ध जी खाना खा करके नमक रोटी घर में जो भी है आराम करते हैं। कोई जरूरत नहीं थी, सोना जरूरी है, लेकिन समाज का काम करते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे भाई आए हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। मैं अभिवादन करता हूं और सैल्यूट करता हूं ऐसे माता पिता को जिनकी संतान बन करके आप पैदा हुए। गरीबी हो, लाचारी हो, बेबसी हो, सबको परेशानी आती है, फिर भी निरंतर चलने का काम करते हैं आप। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। ये स्नेहिल सम्मान प्रदान हुआ है परम सम्मानित आदरणीय अमर प्रकाश साहब, ट्यूबवेल ऑपरेटर, सिंचाई विभाग, बरजला गांगेपुर। आप श्रीमंत के कोमल कर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सामने बैठे हमारे पिता तुल बुजुर्ग भाई, सबको प्रणाम निवेदित करते हुए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब के संघर्षों को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी पावन स्मृति हमेशा बनाए रखने की जरूरत है, वही हथियार है। अगर इन महापुरुषों की विचारधारा से आप भटक गए तो वो दिन आने वाला जो है खतरों से खाली नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूं क्या, ही धरत ये बात के कहे को जो उनको हथ वसा तो हमको 7 पुष्प भी आ जाई तो वो कुछ करे वाला कौन आपन। तो यही से हम कहते हैं, ऐसा ही कहते हैं, कोनो बनावटी काल्पनिक कपोलना कहते हैं का। जब ले रही धरती का गन्नमा सूरज चन्नमा हो, तब ले रही रउनवा हो, ये बाबा साहब बनी हो गईला, ये बाबा साहब रहला संविधान राज्यवैया तनैया हर से पार नु कईला हो। फूले साहू ज्योतिबा के साजवली सपनवा हो, पूरा कर दिहलिया रमनवा हो। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध को ही क्यों अपना आदर्श माना, कबीर को, फूले को ही गुरु क्यों माना?
सिर्फ कह देने से और सुन लेने से काम चलने वाला नहीं है। उनको विचारों को अपने हथियार के रूप में प्रयोग करने की जरूरत है। फूले साहू ज्योतिबा के साजवली सपना हो, पूरा करी दिहलिया रमनवा हो, ये बाबा साहब बनी हो गईली सब। ये बाबा साहब बनी हो गईली दुखियन के सहाइया कन्हैया भाव से पार हो गई हो। ये बाबा साहब बनी हो गईली दुखियन भाव से पार हो गई। ये बाबा साहब बनी हो गईली बड़ा नीक नीक खात है यार, बड़ा नीक नीक खाना मिल जाता। कंपटीशन होके के चाहिए, समाज में उन्नति होके के चाहिए। ये परम पूजनीय आदरणीय वरिष्ठ लिपिक बड़े बाबूजी श्याम बली साहब, आपके कोमल कर से बेटे को आशीर्वाद के रूप में लाखों रुपए का स्नेहिल सम्मान, चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आई दादा चाचा बैठल हुन, पुरनिया लोग, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, वो दौर याद करो। ये जैन तो जब समाज को लोग कुछ उन्नति कर लेत हो, नौकरी पेशा में हो जात हो, संसाधन हो जात हो, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया बढ़िया खाए के बढ़िया गाड़ी मर्सिडीज से आ जगुआर से चलत हो। हम के तो काजनी अपचियो से चल पावे के ना, लेकिन हमार लक्ष्य है कि अपनी भाईवा के बुलेट पर बैठा दे, ना ही चलावे के ढंग ना मुंह फूट जाई। आप लोगों से बताओ थे बढ़िया बढ़िया भोजन बढ़िया घरों में, शिक्षा के लिए भी भैया बहना बहना 5 मिनट बैठिए, अभी पूरा हो जाएगी, अब मनसा पूरा हो जाएगी 2 मिनट में, भी घबराइए नहीं। तो तनी कोनो बात चले ले तनी दिमाग में आ जाला तो तनी सब जरूरी है। आप देख लीजिए ये दौर और उस दौर का, मड़ुआ को रोटी ना मिले। अब मड़ुआ के लोग आज को लोग ना खाए हैं, लेकिन बरियई से दवाई के रूप में प्रयोग होता। मड़ुआ दूरे गोबरहा गोबरहा बता रहा हूँ वही। पहले जब दवरी होखे, आ दवरिया जब गोल गोल घूमे बैला, जो उनके हुआ कबलिया खा ले और वो विस्ता करते थे, गोबर जो उनका निकलता था, इस बहुजन समाज को मजबूर किया उन मानवता के दुश्मनों ने। वो गोबर में जो अनाज रहे वो के धो के निकाल के कूट पीस के ये बहुजन समाज के लोगों के खाए के मजबूर कर। इतना ना, इतने ना, मरे हुए पशुओं का मांस खाने पर मजबूर किया गया बहुजन समाज के लोगों को। अब बहुत आसान ना रहे, मरे हुए पशु का जहां मांस लाना था, वो भूखा आदमी जब जाता था उसको लाने के लिए, वो करीब पहले से 2 लोगों दिन पहले ही रहे। 2 लोगों ने जाना था कि एगो कुत्ता समुदाय आ एगो सियारन का वो मंडली, दोनों में लड़ाई हो के सियार चाहे कि हम ले लें आ कुत्ता चाहे कि हम ले लें। डॉक्टर साहब गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बहुजन समाज उन कुत्ते और सियारों से लड़ाई लड़ करके अपने पेट को भरने के लिए मरे हुए पशु का मांस लाता था। आज सबके ओढ़े पहिरे खाए का अगर व्यवस्था मिलल तो ये आदमी सोचत हो कि हमारे लइकवा तो पढ़ लिया तो डॉक्टर हो गई, इंजीनियर हो गई, कलेक्टर हो गई, लेकिन ये अधिकार किनके द्वारा मिला, इसको स्मरण करने की जरूरत है। ये स्नेहिल सम्मान आशीर्वाद के रूप में प्रदान हुआ है परम सम्मानित आदरणीय शिष्य स्वर्गीय बेचन जी बिरहा गायक कमलेश भारती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय 85 प्रगतिशील समाज पार्टी से आपके कोमल कर से ये ढेर सारे रुपयों का स्नेहिल सम्मान प्रदान हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। गीत की अंतिम लाइन में कहना है क्या? तोहरे